क्या मूंगफली का खाना नुकसानदेह भी हो सकता है? वो कौन लोग हैं जिनको मूंगफली नहीं खानी चाहिए? मूंगफली का खाना कब जहर बन जाता है? ये वीडियो मूंगफली के शौकीन हजरात के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगफली के फ़ायदे और नुकसानात की। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इन सब मालूमात से वाकिफ़ हो सकें। हमारे चैनल खजीना टीवी में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और तमाम एशियाई ममालिक में इस वक्त सर्दी ज़ोरों पर है। सर्दियों में जहां गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है, ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। मौसम सरमा के इन्हीं मेवा जात में से एक मेवा जिसे हम मूंगफली कहते हैं, इसके फ़ायदे और चंद नुकसानात के बारे में आज हम बात करेंगे। सर्दियों के मौसम में मूंगफली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेवा है, और फिर कोई अमीर हो या गरीब, इसे तमाम लोग पसंद करते हैं। जायके के लिहाज से अगर बात की जाए तो मूंगफली का जायका मुनफरिद भी है, और इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी तमाम ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं। इसलिए मूंगफली को तमाम खास व आम लोग आसानी से खरीद सकते हैं। तो फिर सर्दियों के मौसम में अमूमन शाम के बाद घरों में या फिर दोस्तों की महफिलों में मूंगफली खाना पसंद किया जाता है, और इस बात में कोई शक नहीं कि दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ बैठकर मूंगफली खाने में एक अलग ही मज़ा आता है। या फिर अगर आप सफ़र में हैं, तब भी मूंगफली के मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है, और ये सफ़र में अपने आप को मसरूफ़ करने का बेहतरीन तरीका है। इस बात में कोई शक नहीं कि मूंगफली के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में लापरवाही से नुकसानात भी हो सकते हैं। वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें मूंगफली खाना नुकसानदेह साबित होता है, और किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए, इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन इससे पहले मूंगफली के फ़वाइद के बारे में आपको आगाह करते हैं। दोस्तों, मूंगफली एक फलदार पौधा है, लेकिन ये पौधे के ऊपर नहीं बल्कि ज़ेर ज़मीन होती है। मूंगफली को मेवा जात में शुमार किया जाता है, और मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, और इस तेल को डबल रोटी और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली को लोग कच्चा या फिर भून कर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इससे और भी पकवान बनाए जाते हैं। इसी तरह इसको मुख्तलिफ मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि लड्डू या दीगर मिठाइयों में, या फिर अगर खीर वगैरह बनाई जाए तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि मूंगफली को ज़्यादा ना भूना जाए, क्योंकि ऐसा करने से इसमें ज़्यादा एनर्जी ज़ाय हो जाती है। इसको तमाम मेवा जात में से सबसे सस्ता मेवा भी कहा जाता है, जिससे हर अमीर और गरीब आसानी से खरीद सकता है। ये सर्दियों का एक अहम मेवा है, जो खाने में मज़ेदार होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है। मूंगफली में विटामिन ए और विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ए कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद फराहम करता है, जबकि विटामिन डी जिस्म की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, हमारे जोड़ों को भी मजबूत बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की खसूसियात की हामिल है। इसमें फौलाद भी पाया जाता है, जो नए खून को पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। मूंगफली प्रोटीन और मिनरल्स फराहम करने में एक अहम ज़रिया है। मूंगफली ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इसके अलावा जिस्मानी सूजन को भी कम करने में मदद करती है। माहिरीन का कहना है कि मूंगफली अखरोट का छोटा भाई है। जो लोग अखरोट नहीं खरीद सकते, वो मूंगफली खाने से अखरोट वाले फ़ायदे उठा सकते हैं। मूंगफली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B6 और फास्फोरस शामिल होता है। मूंगफली कमज़ोर अफराद के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से इंसुलिन की सतह बराबर रहती है। मूंगफली में मौजूद फौलाद खून के नए सेल बनाने में मददगार साबित होता है। कैंसर जैसी बीमारी में मूंगफली हमारी मदद करती है, और कच्ची मूंगफली खाने की बजाय हमेशा भुनी हुई मूंगफली खानी चाहिए। मुट्ठी भर मूंगफली काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपका कोई वज़न नहीं बढ़ेगा। मूंगफली में मौजूद विटामिन्स आपकी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ मूंगफली फेफड़ों और मैदे के लिए भी बहुत मुफीद होती है, और इन दोनों के लिए ये ताकत का बहुत बड़ा ज़रिया है। दोस्तों, मूंगफली में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो खाने के लिहाज से सेब, चुकंदर और गाजर से भी ज़्यादा होते हैं। अगर किसी के बाल गिरते हों तो वो भी मूंगफली खाकर इससे फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, याद रखें कि मूंगफली एक फ़ायदेमंद ग़िज़ा ज़रूर है, और मुनासिब कीमत पर आसानी से दस्तयाब भी हो जाती है, लेकिन इसके फ़वाइद के साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। आम तौर पर मूंगफली खाने वालों को इसके फ़ायदे तो पता होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसके नुकसानात से बेखबर होते हैं, और ये नहीं जानते कि किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किन सूरतों में मूंगफली खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है।
और किन सूरतों में इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हामिला ख़वातीन मूंगफली का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये एलर्जी कर सकती है, लेकिन अगर उनका बहुत ज़्यादा दिल करे तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके खा सकती हैं। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को खारिश जैसी बीमारी हो तो वो भी इसका इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे खारिश में इजाफा हो सकता है। इसी तरह जो लोग खांसी के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं वो भी मूंगफली का इस्तेमाल न करें तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि मूंगफली में बहुत ज़्यादा मिकदार में तेल मौजूद होता है जो खांसी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। कान और मैदे के मरीज़ भी मूंगफली खाने से परहेज़ करें क्योंकि मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो सांस की बीमारी में मुब्तला हों या दमा के मरीज़ हों उन्हें भी मूंगफली खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि मूंगफली खाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। जो लोग फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला होते हैं उन्हें भी मूंगफली नहीं खानी चाहिए और इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि मूंगफली उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। दोस्तों, यहाँ आपको एक रिसर्च के बारे में बताते चलें कि अमेरिका के माहिरीन के मुताबिक मूंगफली में बहुत से तिब्बी और ग़िज़ाई फ़वाइद छुपे होते हैं जो बाकी तमाम ड्राई फ्रूट्स में नहीं होते, और इसमें आला दर्जे के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। माहिरीन ने 70 लाख अमरीकी और अफ्रीकी लोगों को इस रिसर्च में शामिल किया और उनकी ग़िज़ा के मुतल्लिक उनसे पूछा गया। इसके अलावा चीन के कम आमदनी वाले मर्द और औरतों को भी उनकी खुराक के बारे में पूछा गया। इन तीनों ग्रुपों की औरतों ने, यानी अमेरिका, अफ्रीका और चीन की औरतों ने मूंगफली सबसे ज़्यादा खाई है, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा मूंगफली खाई है इनको दिल की बीमारी का ख़तरा सबसे कम है। दोस्तों, मूंगफली बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम सब इसके फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इन तमाम एहतियाती तदाबीर का ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनका जिक्र हमने अपनी इस वीडियो में किया है कि किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर कीजिएगा और रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो मिलती रहे।